जो श्राप और वरदान दोनों देता हूं, नहीं, मैं वो हूं जो श्राप और वरदान से ऊपर हो करके ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि दिया हुआ कभी वापस नहीं लेता। मैं अपना दिया हुआ आशीर्वाद वापस नहीं लेता, उस परंपरा से नहीं। भगवान भोलानाथ जी ने कहा कि मेरी परंपरा में वापस करना नहीं है। प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद दे दिया और नाराज हो गए तो वापस ले लिया। विद्या पढ़ा दिया और अंत में श्राप भी दे दिया कि जा, समय पर ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी। ऐसा भी कहा, ऐसा भी कहा, लेकिन महाराज जी की धारा में कहा वो मैं अब नहीं कहूंगा कि जो विद्या मैंने दिया है काम नहीं आएगी। नहीं, काम तो आएगी। वापस जो है दंड देने का विधान महाराज जी का नहीं है, वरदान देने का विधान है, लेकिन श्राप देने का वरदान नहीं है। अगर कोई कष्ट किसी को प्राप्त होता है तो केवल सिखाने समझाने के लिए एक आशीर्वाद तुम्हें आसमान पर फेंक सकता है, उससे अलग होते ही तुम नीचे आ गए, फिर उसी आशीर्वाद के साथ एक हो जाओ, देखो कहां जाते भक्त में भूल नहीं होती। महाराज जी ने कहा भूल की सजा इतनी बड़ी मैं नहीं देता कि जो कुछ मैंने दे रखा उसको व्यर्थ कर दूं, मैं अपनी ही चीज का खंडन कर दूं। भक्त उसे भूल होती रहती, भूल होती रहती है। केवल भक्त स्वीकार कर लेता है कि भूल हो गई, बात खत्म हो गई। नहीं तो बड़े बड़े आचार्यों विद्वानों ने कहा इतनी बात कहने पर सारे कर्म का फल क्या होगा? का कुछ नहीं, सारे कर्म का फल जितना है मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। केवल एक बात कहो कि मुझसे भूल हो गई, बात खत्म हो गई। जब भूल हो गई तो बात खत्म हो गई। बस इतने ही का खेल है भगवान के यहाँ। बाकी आशीर्वाद आज भोलानाथ जी महाराज ने दिया है, उनके विरुद्ध भी चले हैं लोग, उन्हें कष्ट भी हुआ है। हमने कहा महाराज दंड कीजिए, का दंड का विधान नहीं है। दंड का विधान शंकर में है। भगवान शंकर में क्रोध आता तो दंड का विधान जागृत होता है। मैं तो भोलानाथ बन के आया हूँ। मैं भोला भाला बन के आया हूँ भोले भाले भक्तों को देने के लिए। दंड का विधान नहीं है। प्रणाम करो, आशीर्वाद ले जाओ, ऐसा आशीर्वाद जिसमें कि दंड कभी और कभी अनुभव होता है कि कोई भूल हो गई तो भूल सरकार के सामने कहने में और ना भी भूल हो तो आशीर्वाद फलित अगर करना है तो आशीर्वाद फलित हमेशा होता रहे, उसका क्या उपाय है महाराज? तो भगवान से कहते रहो कि भूलें होती है, भूल हो जाती है। ना भी भूल हो तुम भी कहो कि भूल हो जाती है। एक बार मुझे डांट पड़ी इसी बात पर। आज तू याद करके बता कि सवेरे से 2 बजे रात तक में कोई तूने भूल किया है कि नहीं? तो मैंने हिसाब लगाया, सवेरे से रात तक का लिखा मर मुझे याद तो नहीं आता मैंने कोई भूल की है। अभी की घड़ी तक कोई भूल हुई है कि नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आता मैंने कोई भूल की है। कहा मेरे सामने कहता है कि भूल नहीं की, ये सबसे बड़ी भूल है। ये सबसे बड़ी भूल है। फिर मेरे पर अनुग्रह भी थी, जो ये शब्द कहा तो मैं जीव हो गया, वो ब्रह्म हो गया, वो भगवान हो गए, मैं जीव हो गया। भूल का नाम जीव है, याद आ जाए तो भगवान है, भूल जाए तो जीव है। हाँ, भूला हुआ है। भगवान के सामने ये कहना कि भूल नहीं हुई, ये भूल है सब। इसलिए भूल को ना भी हो तो स्वीकार करते रहो। दरबार में जो पढ़ाई हुई महाराज जी के यहाँ बड़ी कड़ी पढ़ाई थी। वो दिन को कहते थे कहो रात है, अब दिन दिखाई पड़ता रात कैसे कहे भाई। एक भक्त ने उधर जाके कहा आके फोड़ डाले क्या? अरे भाई दिखाई पड़ता है दिन को रात कैसे कहे, और रात को कहे कहो कि दिन। जिस शिष्य ने ये पाठ पढ़ा
ये पाठ दरबार में पढ़ लिया कि दिन को कहा रात तो रात है और रात को कहा दिन तो दिन है, वही पारंगत हुआ, सफल हुआ, पास हो गया। महाराज ये अनाउंस करते थे फिर, वाजपेयी जी बड़ा खुश हुआ, मैं पास हो गया। हमने कहा महाराज नंबर कितना दिया? 100/101 दिया। 100/101 दिया। क्योंकि जो अपराध तूने किया नहीं था, मैंने डाटा तूने किया है, तूने मान लिया मुझसे हो गई भूल। अरे मैं भगवान हूं, मैं जानता नहीं कि भूल तेरे द्वारा नहीं हुई, लेकिन इतना कहना कि भूल हो गई, कितनी बड़ी अदब की बात है कि बड़ों के सामने भूल ही मानने में कल्याण है। इसी बात पर इनाम मिलता था। क्यों किया तूने ये काम? मैंने तो किए नहीं। और लोग सफाई देते तो मैंने तो किए नहीं। महाराज आप पूछ लीजिए, बचला आप पूछ लीजिए गुड्डू से, मैंने तो किए ही नहीं। वो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। और बराबर तो कहे जाता है मैंने भूल नहीं किया, भूल कर। अरे इतनी भूल न कर तो ज्यादा अच्छा है। जितने सिद्धांत है वो सब आपके सामने आ रखा कि भक्त भगवान का यदि भक्त है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब करने के बाद एक रावण हो गया, एक कुंभकर्ण हो गया। अरे कैसे हुआ? जब भगवान ने कहा होगा आकर के कि मांगो, कितना सुंदर भगवान, इतना सुंदर भगवान देखने के बाद उसने भगवान के अलावा अतिरिक्त कुछ और मांगा कैसे होगा? यही मेरे खोपड़े में नहीं आता। कैसे मांगा होगा? मुझे लंका चाहिए, मुझे सोने की लंका चाहिए। अरे इतना खूबसूरत, इतनी सुंदरता सामने खड़ी हुई है कि जरा सी सुंदरता सामने आती है तो धर्म अधर्म उचित अनुचित सब आदमी भूल जाता है। और भागवत से मेरे प्रत्यक्ष देख करके हजारों साल के बाद हट उसका बना रहा होगा कि मैं भगवान से ये मांगू का। और भगवान ने भी हट करके, जब मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ तो भी मेरे अतिरिक्त कुछ और मांग रहा है, तो जा फिर ऐसा ही हो। उसको भी नीचे उठा कर, नहीं तो देवी हो, भगवान का दर्शन करने आती हो, कुछ मांगती हो, कुछ क्यों मांगती हो? इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर तुम्हारा गुरु, और ऐसे गुरु को देख करके सब भूल गई कि कुछ मांग को कैसे। बस उमंग आ रही थी कि कुछ करेंगे, जी भर के करेंगे कि आज इतना आनंद मंगल क्यों हो रहा है। मेरे यहाँ कोई शादी विवाह नहीं है, मुड़न छेदन नहीं है, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है। एक भक्त का जन्म हुआ है, उसी में इतनी प्रसन्नता, उसी में। और भक्त भी सोने चांदी का नहीं पैदा हुआ, भक्त भी सोने चांदी का नहीं है। हाँ, कपड़े लत्ते का नहीं है, बाहर के वैभव का नहीं है, लोग सब उतार के हमको दे चुका है, सब चढ़ा चुका है हमारे ऊपर। अभी भी हार पहनाए जो नोट टके हुए थे, 10-10 रुपए के नोट उसमें लगे हुए। अरे क्या बात है, सब चढ़ा दिया। तो सब चढ़ा चुका है। इस कोटि का भक्त कभी कभी पैदा होता है, कभी कभी सत्य में पैदा होता है। इन्हीं के द्वारा भगवान का प्रकाश होता है, इन्हीं के द्वारा संसार में भगवान रहता है। इन्हीं के लिए भगवान आता है, इन्हीं के लिए भगवान आता है, इन्हीं के बुलाए भगवान स्वयं पृथ्वी मंडल पर आता है। और जब आता है तो सबका कल्याण होता है। इसी भक्त का संकल्प है, ये भक्त का ही संकल्प है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब सुखी हो। ये केवल भगवान का भक्त ही कहेगा, जो भगवान का भक्त नहीं होगा वो नहीं कहेगा। ऐसा नहीं, वो अपना अपना क्षेत्र बनाएगा, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा उसी के द्वारा ये संकल्प के अंदर आए कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब सुखी हो।
सबका कल्याण हो, ऐसा कल्याण करने वाले भक्त का जन्म जब होगा तो भगवान के यहाँ प्रसन्नता मनाई जाती है। तो हम लोग तो प्रसन्न है ही नहीं। ईश्वर प्रेम जी महाराज की, भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज की, भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। बोलो स्वामी जी महाराज की। सब लोग शांति से बस थोड़ी देर बैठ जाए। ईश्वर के बंदों के रूप में आपको और हमको आशीर्वाद के रूप में इस तरह के सत्पुरुष, संत और महात्माओं का जन्म होता है। गुरुजी को मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से क्या दे सकती हूँ, काफी असमर्थ है, पर लोग ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसे दिन, जितनी खाइयां पैदा हो रही हैं उन खाइयों को आप दूर करें। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज साक्षात ईश्वर के रूप में जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उसे बहुत आसान समझने लगते हैं। मुझे ख्याल है कि पूरे 1 वर्ष बाद मुझे महाराज साहब के दर्शन लाभ हुआ है। मेरी आप लोगों से विनती है कि इस समय को ना खोएं। ऐसे संतों का उपदेश, ऐसे संतों का सानिध्य तो बहुत कम ही नसीब होता है। संत ईश्वर प्रेम जी के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है, जो सत्पुरुष होने वाला होता है, सिद्ध पुरुष होने वाला होता है, वो तो जन्म से ही सत्पुरुष होते हैं। जैसे कि एक बनियों की कहावत है, पूत के लखन पालने में नजर आते हैं, उसी तरह इस तरह के सत्पुरुष बालक जन्मते ही अपने प्रभाव को दिखा देते हैं। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज उन्हीं में से एक महान आत्मा है। आपका ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम जन्म से ही था। गृहस्थी में किसी तरह की कोई रुचि आपको नजर नहीं आती थी। लाख कोशिशों के बावजूद परिवार के लोग आपको बांध नहीं सके। आपका जन्म वाजपेयी कुल में हुआ था, किंतु ऐसे संतों का कोई कुल और वंश और समाज नहीं हुआ करता है। बस अब जो कुछ उनका कुल और वंश है वो सिर्फ ईश्वर उपासना ही है। मैं आदरणीय परम श्रद्धेय भक्ति प्रिया जी के सानिध्य में ज्यादा रहती हूँ। इंदौर शहर आज 15 लाख की आबादी में इस तरह के संत और महापुरुषों का होना आपके और हमारे लिए काफी कहना चाहिए, हम पुण्यात्मा हैं। ऐसी पुण्याई हम लोग करके आए हैं कि आप जैसी संतों का आशीर्वाद हमें सतत शहर में
वर्ष में महीने 2 महीने सतत मिलता रहता है। और जिस तरह आज इस आश्रम को फलीभूत आप और हम देख रहे हैं, जैसा कि गुरुजी ने, संत ईश्वर प्रेम जी ने एक वाक्य कहा था कि आशीर्वाद बार बार लेने की जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल सत्यता है। आप बताइए कि बीज जमीन में आप एक बार बोते हैं, वो वृक्ष बनकर ही फल देता है, उसके बाद अगले वृक्ष की सोचते हैं। मेरी तो आप लोगों से हार्दिक विनती है कि इसी तरह आप जैसे संत महात्माओं से एक बार अपने में भी वही गुण साबित करके बता दें कि हम जरूर ईश्वर के करीब जाने को हैं। ये तो फल तो आप ही बता सकेंगे कि कैसा लगा है। हम भी उसी वृक्ष के समान हैं। बीज अपन को आकर आशीर्वाद रूप में बीज बोना है और वृक्ष खड़ा करके गुरुओं के सम्मुख सिर्फ समर्पण की भावना से समर्पित होना है। आप सभी की ओर से ईश्वर से लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि ईश्वर इस धरती पर, इस अहिल्या नगरी में आप जैसी संतों का प्रादुर्भाव करें और हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो, कृपया आप लोग लाइन बनाकर आवे। सभी श्रावक लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइन में ही रहें तो आसानी से आशीर्वाद ले पाएंगे। सभी श्रावक जन लाइन से आए। श्रावकों से निवेदन है कि आप लोग कतार में आए। कृपया सभी श्रावकगण कतार में आए। कृपया कतार में रहने से सभी को आसानी से संपर्क हो पाएगा। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप लोग कतार में आए एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी श्रावकगण कतार बनाकर आए। माताओं, भाइयों, बहनों से निवेदन है कि आप अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। बहुत ही शीघ्र अति सुंदर मन लुभावना ऐसा एक कार्यक्रम संत ईश्वर प्रेम मिशन की ओर से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आप सभी देखकर आनंदित हो जाएंगे। उस आनंदमय का लाभ लेने के लिए माताओं से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं।
कितना ही हर्ष का माहौल है ये, उसके अंदर किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी व्यवधान आ जाए तो बड़ा ही खराब लगता है। इसलिए माताओं से संत ईश्वर प्रेम मिशन की ओर से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और चंद क्षणों में शुरू होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आनंद के अंदर आनंद उठाने का लाभ प्राप्त करें। आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भाइयों बहनों व माताओं से गुजारिश है कि वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो यहाँ पर जो उनका साया है,
कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर चित्रण है ईश्वर और उसके भक्त के बीच। माँ भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। जीवन का वो फूल जो नहीं खिल सका, तुम्हारे चरणों में समर्पित होते ही उसमें महक आ जाती है। इस जीवन रूपी नैया के खिवैया तो तुम ही हो। हे ईश्वर, ऐसे सत्कर्म करने के लिए सद्बुद्धि दीजिए ताकि आपके सभी शिष्य इस पृथ्वी पर